Students, Assalamu alaikum. This is science class for grade 7 and I am here Ms. Nisa, your science teacher. Today we are going to start chapter number 10 and the topic is electric circuits और for your common information कि electric circuit क्या होता है कि जिसके through light हमारी devices तक पहुंचती है. This is the electric pathway along which electric charges flow कि जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है और हमारे घरों में जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं दैट operate through that electrical charge. As you can see, here are the some devices shown in this picture use electrical energy. और आपने ये इसमें से जज करना है कि व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स टू व्हेन दीज डिवाइसेस आर यूज्ड. कि आपने सोचना है इसको कि किस में एनर्जी फॉर्म में वो चेंज होती है. नाउ वी कम टू द टॉपिक. Many gadgets like machines and devices in the modern world use electrical energy कि जितनी भी हमारे इर्द गिर्द आप खुद भी देख रहे हैं कितनी ही ये electrical devices हैं, machines हैं जो कि electric energy use करती हैं काम करने के लिए. और electrical energy क्या है? This is a form of energy made available by the flow of electrical charges. और ये electrical charges की form में होती है through an electrical conductor or electrical conductor through which these charges can flow यानी wires जिनमें से ये electrical energy जो है pass कर सके. So what is an electric current? An electric current is produced when electrical charges move through an electrical conductor. और electrical conductor क्या है? Through which electricity can pass, a substance through which electricity can pass. और वो क्या होते हैं? वो वायर्स की फॉर्म में होते हैं. वायर्स के थ्रू ही इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो करता है और डिवाइसेस तक जो है उसकी असेस होती है. नेक्स्ट इज दिस इज द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट नीड एन इलेक्ट्रिक conductor through which electricity can pass or electrical charge can pass. Now what is the electric circuit or electrical circuit? An electrical circuit or electric circuit is the path along which electric charges flow. It consists of source of electrical energy. अब क्या है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो फ्लो करता है एक पाथवे में, एक पैसेज में जिसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं. और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? एक सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे कि एन इलेक्ट्रिक सेल और अ बैटरी विच ड्राइव्स द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट. यानी अब अगर सिर्फ हमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस की ज़रूरत नहीं है, उनके फ़्लो के लिए वो हमें एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी चाहिए जो कि एक बैटरी भी हो सकती है या इलेक्ट्रिकल सेल भी हो सकता है. और कनेक्टिंग वायर्स, और इन्हें जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए वायर चाहिए. एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सच एज बल्ब एंड स्विचेस, और जैसे हमने बल्ब को लाइटन करना है और उसे ऑन ऑफ करने के लिए स्विचेस चाहिए. सो एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी चीज़ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? एक इलेक्ट्रिक सेल फॉर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू फ्लो द इलेक्ट्रिकल चार्जेस. इलेक्ट्रिकल चार्जेस को फ्लो के लिए जो उसे एक पाथवे चाहिए, उसमें क्या आपको चाहिए? एक सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज़ बैटरी और इलेक्ट्रिक सेल, और देन इन कनेक्ट करने के लिए वायर्स, और फिर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिसके साथ कनेक्ट करना है जैसे बल्ब, और जिस चीज़ को जलाना है, और फिर उसके साथ स्विच यानी ऑन ऑफ करने के लिए स्विच हमें रिक्वायर्ड है. नाउ स्टूडेंट्स, सर्किट के भी या इलेक्ट्रिकल जो पाथ है उसकी भी दो तरह के सर्किट होंगे. एक क्लोज्ड, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ अ क्लोज्ड सर्किट एंड दिस इज़ एन ओपन सर्किट. अब आपको कैसे पता चलेगा
कि क्लोज है या ओपन है, तो यू विल लुक एट द स्विच। स्विच ऑन है तो ये क्लोज सर्किट है, और स्विच ऑफ है, ये देखेंगे बाहर है, तो ये ओपन सर्किट है। जब ये स्विच ऑन होता है तो ये पूरे सर्किट को कनेक्ट कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। दिस इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल सेल, और ये स्विच, ये बल्ब, और इन सब को कनेक्ट करने के लिए वायर्स। यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लो जो है ऑन होता है, स्विच ऑन करते हैं, चलना शुरू करता है, एक बल्ब से कनेक्टेड है पॉजिटिव एंड और दूसरा नेगेटिव एंड, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक करंट पहुँचता है तो बल्ब जो है वो ऑन हो जाता है। तो सर्किट जो है, करंट जो है हमेशा क्लोज सर्किट में फ़्लो करता है। जहाँ आप स्विच ऑफ करते हैं ये ओपन सर्किट बन जाता है, और जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ब्रेक हो जाती है, और जो भी डिवाइस है वो ऑफ हो जाती है। सो वी कैन से अ स्विच इज़ यूज टू क्लोज और ब्रेक अ सर्किट, कि किसी भी सर्किट को क्लोज करने के लिए या उसको ब्रेक करने के लिए स्विच होता है। जैसे कि ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये स्विच ऑन है और ये स्विच ऑफ है। और क्लोजिंग द स्विच कंप्लीट द सर्किट, जब आप क्लोज करते हैं स्विच को तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। वाइल ओपनिंग इट ब्रेक्स द सर्किट, और इसको ओपन करने से सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है। अब अगर आप अपने डिफरेंट इर्द गिर्द आप देखते हैं, पावर पॉइंट पे है, लाइटनिंग है या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, तो उनके जो स्विचेस हैं आपको डिफरेंट तो नज़र आएंगे, बट उनका फंक्शन यही है कि सर्किट को ब्रेक करना या क्लोज करना। और करंट जो है वो हमेशा क्लोज सर्किट से ही फ्लो कर सकता है। जहां आप स्विच ऑफ करते हैं सर्किट ब्रेक हो जाता है लाइक दिस, और साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है, और जो भी डिवाइस है वो ऑफ हो जाती है। सो these are the components of इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट से क्या फ्लो करता है, चार्ज ऑफ फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, और उसके फ्लो के लिए हमें एक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। उसके फ्लो के लिए दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल, और all these components are connected by the wires for the flow of electric current, and electric current or electrical circuit may be of closed or open, और इलेक्ट्रिसिटी जो है हमेशा क्लोज सर्किट से ही पास करती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।